कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवामी शिकायत की वसूली के लिए कायम करदा प्रजा दरबार को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में अवामी शिकायत की वसूली के लिए कायम करदा प्रजावानी प्रोग्राम के रियासती नोडल ऑफिसर ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र प्रजा भवन में अवामी शिकायत की वसूली बंद रहेगी। ये खिदमत दोबारा 7 जून से शुरू होंगी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हिंदुस्तान ने बीजेपी की तरफ से मुकम्मल नाइंसाफ़ी और हरासानी देखी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की उम्मीद की किरण बनकर खड़े हैं। तमाम से इंसाफ के लिए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की सताइश की। कांग्रेस की रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने पूछा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौन से वक़ार की बात कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाते हुए कहा कि मोदी ने महिला शक्ति के लिए क्या किया, ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात का हक़ किसने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह ख़वातीन को दिया। मुल्क के वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर उनसे सीनियर खातून को वक़ार तक नहीं दे सके। शहर के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। चार मीनार, कोठी, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, करमन घाट, चैतन्यापुरी, दिलसुख नगर, सईदाबाद, चंपापेट, सरूनगर, मादन्नापेट और बलकपेट इलाकों में भी बारिश हुई। अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी और निजामाबाद में मौसलाधार बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक हल्की बारिश होगी। कई अजला में गरज चमक के साथ शदीद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी फिजाइया के लड़ाका तैयारों और कार्गो तैयारों ने आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के कोरिसापाडू में हाईवे की फिजाई पट्टी पर आजमाइशी रन किया। हुकूमत हिंद ने मुल्क भर में तकरीबन 20 इमरजेंसी लैंडिंग रनवे सहूलियात की मनसूबाबंदी की है ताकि जंग, सैलाब, NDRF के बचाव कामों, इमदादी सामान को हवाई जहाज से गिराने, फंसे हुए अफराद की नकलो हरकत और दीगर हंगामी ज़रूरियात के लिए मदद की जा सके। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिला मिर्चल मलकाजगिरी के टाउन प्लानिंग ऑफिसर और एक खानगी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ACB के हुकाम के मुताबिक M श्रीनिवास राव टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने मुलजिम नंबर 2 रामलू की मदद से शिकायत कुनिंदा श्रीनिवास नायडू से 1,50,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे। सरकारी अहदेदारों ने टी पॉइंट कंटेनर को मुनहदम न करने और एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड न निकालने के लिए ये रिश्वत तलब की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने अकबर नगर ललिता बाग डिवीज़न में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर आजम शरीफ और इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमदीन और दूसरे मौजूद थे। सूर्यापेट में जनखों के 2 ग्रुप्स की हंगामा आराई देखी गई। इन ग्रुप्स ने सड़क पर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। यह वाक़या सूर्यापेट तुंगातुर्ती मरकज में पेश आया।
रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इसी दौरान जिला नलगुंडे में 5.73 करोड़ रुपए मालियती सोना जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मिरियालगुड़े के ईदुल्लागुड़ा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान मिरियालगुड़े से कोदाड़ की सिमत जाने वाली बोलेरो गाड़ी को रोक दिया गया। तलाशी पर गाड़ी से 5.73 करोड़ रुपए मालियती सोना बरामद हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मूसापेट कुकटपल्ली इलाके में लारी डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा सुबह मूसापेट मेट्रो स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। एक हैरत अंगेज वाकये में उत्तर प्रदेश के खजूरी बाजार के 2 भाइयों ने मारुति वैगन्स कार को हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक जब इस कार को हेलीकॉप्टर की पेंटिंग के लिए अकबरपुर ले जाया जा रहा था तो ट्रैफिक हुकाम ने गाड़ी को देखा और इसे जब्त कर लिया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया है। तमिलिसाई सुंदरराजन के गवर्नर तेलंगाना के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है। वो झारखंड के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के साथ साथ उन्हें पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन 2 बार कोयम्बतूर के एमपी मुंतखब हो चुके हैं। बीजेपी रियासती सदर के तौर पर भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। फरवरी साल 2023 में उन्हें झारखंड के गवर्नर का ओहदा सौंपा गया है। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली या चेन्नई साउथ से मुकाबला करने के लिए मुस्तफी हो जाने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को हर घर तक पहुंचाना होगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास तलब किया। कांग्रेस सदर ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी उन वादों को पूरा करेगी जो वो इस लोकसभा इलेक्शन में करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वादे करने से पहले गहराई से छानबीन करते हुए ये जायजा लिया जाएगा कि वो वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है। मौजूदा हुकूमत की गारंटी का वही हशर होगा जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि 1926 से कांग्रेस का मंशूर मुल्क की सियासी तारीख में एतमाद का दस्तावेज बना हुआ है। AICC सरबराह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के हमरा 5 सुतूनों नौजवान, किसान, खवातीन, शिराकतदारी, इंसाफ का ऐलान किया है। इंसाफ के हर सुतून के तहत 5 जमानतों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 जमानतें दी हैं। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर से कहा है कि सभी लीडर्स का इसमें अहम रोल होगा और वो सभी से दरख्वास्त करते हैं कि तमाम अहम मसाइल को पूरे मुल्क में गाँव, महलों और घर घर तक पहुँचाने में मुहर्रिक किरदार अदा करें।
भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर ई दयाकर राव ने पार्टी तब्दील करने की खबरों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो बीआरएस को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए एक सिपाही के तौर पर काम करेंगे। साबिक वजीर ई दयाकर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उनके पार्टी तब्दील करने की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ई दयाकर ने पार्टी तब्दीली की खबरों को बीआरएस कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि पार्टी कैडर को इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो केसीआर की क़यादत में पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे और पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की गुज़िश्ता 10 सालों की नाइंसाफियों से आजाद कराने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास के अहम नुकात बताते हुए कहा कि आज होने वाला इजलास सिर्फ मंशूर के लिए नहीं है बल्कि पार्टी के न्याय पात्र का ऐलान है। कांग्रेस पार्टी मुल्क को बीजेपी की 10 साला नाइंसाफियों से आजाद कराने को तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी गुज़िश्ता दिनों ही 5 न्याय के हवाले से 25 जमानतों का ऐलान कर चुके हैं। इन जमानतों के साथ साथ इक़्तिसादी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, आईनी तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात और कौमी मफाद से मुताल्लिक़ दीगर न्याय के एजेंडों पर भी बात की गई है। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस से वाबस्ता अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट के कांग्रेस और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के सिलसिले के दौरान बीआरएस के कई लीडर्स की पार्टियां तब्दील करने की खबरें गश्त कर रही हैं। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए पार्टी तब्दीली की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कोई अयोध्या मंदिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीजेपी में शामिल हो रहा है। पार्टी कायदीन और कारकुनान उनसे बखूबी वाकिफ हैं। श्रीनिवास गौड़ ने खबरदार किया है कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा गजेला कांतम ने कांग्रेस पार्टी के मुल्क में 250 और तेलंगाना में 14 सीटें जीतने का यकीन जाहिर किया है। खैरताबाद रुकने असम्बली दानम नागेंद्र के कांग्रेस में शामिल होने पर बीआरएस की जानिब से उन्हें नाअहल करार देने के मुतालबे के पस मंजर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गजेला कांतम ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी व दीगर पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पी कौशिक रेड्डी को सियासत की कोई समझ नहीं है और उन्हें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने का भी हक नहीं है। गजेला कांतम ने याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम पुराने लीडर्स की घर वापसी हो रही है। बीआरएस में मौजूद तमाम एमएलए कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहने पर कि वो कांग्रेस की हुकूमत को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपना कोई लीडर नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद कर रियासतों में बरसर इक़्तिदार आई है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि कांग्रेस की शिकस्त के लिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर साजिशें की है। अब केसीआर बीआरएस को बीजेपी में जम करने का मंसूबा बना रहे हैं। ताहम कांग्रेस हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अवाम की हुकूमत है, इसे अवाम ने मुंतखब किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुल्क में 250 सीटें और तेलंगाना में 14 सीटें जीतने का यकीन जाहिर किया।
मलकाजगिरी जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात, जो कि अमरीकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं, 7 मार्च से अपने खानदान से राब्ते में नहीं है। तालिब इल्म के वालिद ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से उनके बेटे का पता लगाने में मदद की दरख्वास्त की है। एमबीटी तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतला दी है कि मोहम्मद अब्दुल अरफात, जो कि मलकाजगिरी जिले के रहने वाले हैं, अमेरिका की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स कर रहे हैं, ताहम 7 मार्च से वो अपने खानदान से राब्ते में नहीं है। अफराद खानदान सख्त परेशान है। उन्होंने लापता तालिब इल्म की तमाम तफसीलात मुंसलिक की हैं। अब्दुल अरफात के वालिद मोहम्मद सलीम ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपने बेटे का पता लगाने में उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। आसाम में एक डीएसपी को नाबालिग घरेलू मुलाजिमा के साथ बार बार जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम डीएसपी की शिनाख्त करनाट के तौर पर की गई है, जो कि गोलाघाट जिले में लचित बोरफुकान पुलिस एकेडमी में तैनात थे। 15 साल मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि सीनियर पुलिस एहलकार ने बार बार उसके साथ असमत दरी की। लड़की को जबरदस्ती उसकी रिहाइशगाह पर कैद रखा गया। लड़की के अहले खाना ने हफ्ते को डेर गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आसाम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि करनाथ को तहकीकात के दौरान सामने आने वाले सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 376, दफा 506 और पॉक्सो 2012 की दफा 6 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा और दीगर गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। आरपीएफ पुलिस एहलकारों ने फर्जी खातून पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक नलगोंडा के नारकटपल्ली की एक नौजवान खातून मालविका ने निजाम कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल की और साल 2018 में आरपीएफ के एसआई इम्तिहान में शिरकत की। बताया गया है कि उसने तमाम इम्तिहानात पास किए, लेकिन बीनाई कमजोर होने की वजह से उसे मेडिकल चेकअप में मुस्तरद कर दिया गया था। मालविका, जिसने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को पहले ही ये बता दिया था कि वो एसआई बनने वाली है, ये सोचकर कि उसकी बेइज्जती होगी, उसने एक एसआई की वर्दी सिलवाई और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया। बताया गया है कि मालविका आरपीएफ की वर्दी में रील्स बनाने के अलावा शादी की तकरीबात में भी वर्दी पहनकर शरीक हुआ करती थी। पुलिस की वर्दी पहनकर ही वो वीआईपी दर्शनों और सरकारी दफातर में भी जाया करती थी। मालविका की शादी के सिलसिले में लड़के वालों ने जब आरपीएफ हुकाम से राब्ता किया तो ये सारा मामला सामने आया। इस सिलसिले में इंकशाफ होने पर आरपीएफ पुलिस एहलकारों ने मालविका को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। शहर हैदराबाद में वालिदैन ने दिमागी तौर पर मुर्दा होने वाले अपने बेटे को आज़ा का अतिया देकर उसे नई जिंदगी दी है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर का रहने वाला 19 साल तालिब इल्म बसवाल प्रभास, जो कि फूड डिलीवरी का काम भी करता है, 14 मार्च को एक हादसे का शिकार हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड यानी दिमागी तौर पर मुर्दा होने की तस्दीक की थी। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के मुशावरती सेशन के बाद प्रभास के वालिद बसवाल प्रभाकर और वालदा पिंकी ने अपने आज़ा अतिया करने पर रजामंदी का इजहार किया था। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर सेंथल कुमार और उनकी टीम ने जिगर की बीमारी के आखिरी मरहले में मुब्तला
मरीज के लिए जिगर की पेवंदकारी करने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह से एक वालिदैन ने अपने दिमागी तौर पर मुर्दा बेटे को आज़ा अतिया करते हुए उसे नई जिंदगी दी है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आपाशी के लिए पानी न मिलने से किसान सख्त परेशान। नलगोंडा जिले में फसल सूख जाने पर एक किसान ने अपनी फसल को आग लगा दी। जराये ने बताया कि नलगोंडा जिले के मिरियालगोड़ा मंडल यादगारपल्ली गांव के किसान मल्ले बोइना साइदुलू ने 5 एकड़ अराजी पर धान की काश्त की थी। फसल कटाई के मरहले में थी कि पानी न मिलने से सारा खेत खुश्क हो गया। हुकूमत से नाराज किसान, जिसने फसल बोने के लिए 1.25 लाख रुपए खर्च किए थे, अपनी सूखी फसल को आग लगा दी। रियासत महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर सीआरपीएफ और माओनवाजों के दरमियान तसादुम में 4 माओनवाज मारे गए हैं। जराये ने बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के कुछ अरकान लोकसभा इंतखाबात के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देने के मकसद से गढ़चिरौली में दाखिल हुए थे। C60 और सीआरपीएफ QAT की मुतादिद टीमों ने आज सुबह कोलामार पहाड़ों में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। C60 टीमों की जानिब से भी गोलियां चलाई गई। इस तसादुम में 6 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने फायरिंग के मुकाम से AK-47 कार्बाइन्स, 2 देसी साख्ता पिस्तौल के अलावा दीगर सामान बरामद किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।